जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 जुलाई सन 2024 से पहले के जो सभी 498 केस है उनको खत्म करने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कही है। बहुत ही ऐतिहासिक शानदार फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी प्रमुख बातें कही है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि पत्नी अब से पहले काफी सारे झूठे केस वगैरह करी है, यानी कि 10 में से 7-8 केस ऐसे पाए गए हैं जो फर्जी पाए गए हैं, झूठे पाए गए हैं, और ऐसे केस माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई समय समय पे ऐसे फैसले दिए हैं जिसके अंदर क्लियरली ये बताया है कि आजकल पत्नियों के द्वारा इस सेक्शन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, जो गलत है, सरासर गलत है। और हस्बैंड के पक्ष के अंदर काफी सारे डिसीजन दिए हैं। तो ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, शानदार फैसला है। अब तक के जितने भी फैसले आए हैं उनमें से बहुत ही शानदार और लेटेस्ट फैसला है। तो इसके जरिए से पूरी तरह से 498 केस आप खत्म करवा सकते हैं। अगर ये सारी बातें आपके केस के अंदर भी है जो मैं इस जजमेंट के जरिए से, इस फैसले के जरिए से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप भी मिलान कर लीजिए और बिल्कुल आपका केस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि 1 जुलाई के बाद में तो 498 केस अभी दर्ज नहीं हो रहे हैं, और 1 जुलाई से पहले के जो केस है 498 के, उनको आप खत्म करवा सकते हैं। तो क्या क्या बातें इस मामले के अंदर है, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि 2008 के अंदर शादी होती है। काफी टाइम तक तो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ठीक ठाक चलता है, पर 2021 के अंदर पत्नी क्या करती है, पति के खिलाफ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के खिलाफ आईपीसी 498 की एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब इस एफआईआर का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस क्या करती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम चार्जशीट से निकाल देती है, उनके नाम से क्लोजर लगा देती है, और हस्बैंड के नाम से चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। यानी कि यहाँ पे केवल हस्बैंड के ऊपर मुकदमा चलेगा, ये पुलिस की बात होती है। तो हस्बैंड इससे नाराज होते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं, 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। वहां पर ये बोलते हैं कि ये वाइफ के द्वारा मेरे ऊपर झूठा मुकदमा डाला गया है, मेरे अन्य पेरेंट्स का नाम भी इस केस से बाहर हो गया है, तो मेरे नाम से भी ये एफआईआर पूरी तरह से केस होनी चाहिए, केस खारिज होना चाहिए, ये केस मेरे ऊपर भी नहीं चलना चाहिए। पर हाई कोर्ट से हस्बैंड को कोई भी राहत नहीं मिलती है। हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, आपकी इस केस के अंदर गलती दिखाई दे रही है। तो हस्बैंड फिर इस फैसले से भी नाराज होते हैं, तो अंततः पहुंच जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हस्बैंड के जो एडवोकेट है वो खुलकर बात रखते हैं। उनका कहना यह होता है कि जब शादी 2008 के अंदर हुई है तो इतना डिले वाइफ कैसे करी है, 2021 के अंदर उसके द्वारा एफआईआर करवाई गई है। जब उसके साथ में अगर हस्बैंड ने क्रुएल्टी की है तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, इतना डिले उसने क्यों किया, इतनी देरी उसने क्यों की। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वाइफ के द्वारा झूठा केस दायर किया गया है। अब दूसरी बड़ी बात इसके अंदर यह भी बोली जाती है कि पहले हस्बैंड पक्ष की तरफ से 2019-20 के अंदर डाइवोर्स और ड्यू का केस फाइल किया गया, तो इसका बदला लेने की भावना से पत्नी ने 2021 के अंदर ये डोरी यानी कि 498 का केस फाइल किया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि पत्नी यहाँ पे केवल बदला लेना चाहती है, उसके साथ में बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। अब तीसरी बड़ी बात हस्बैंड साइड से ये होती है कि इसमें केवल वाइफ ने एफआईआर के अंदर जनरल एलिगेशन लगाए हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन किसी के ऊपर भी नहीं लगाए हैं कि किसने कब क्या पत्नी के साथ में किया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि पत्नी की झूठी एफआईआर है। फिर वाइफ यानी कि पत्नी साइड से भी ये बात बोली जाती है कि बिल्कुल यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, यानी कि मेरे साथ में क्रूरल्टी हुई है, गलत हुआ है, मेरे से डोरी की डिमांड की गई है, तो ये मुकदमा बिल्कुल हस्बैंड के ऊपर चलना चाहिए, हस्बैंड इस केस से बाहर नहीं होने चाहिए। अब इस पूरे मामले को सुनने और देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ इस मामले के ऊपर कहना होता है कि जो हस्बैंड साइड से बात रखी गई है कि वाइफ ने एफआईआर करवाने के अंदर देरी करी है, उसके साथ में गलत हुआ था तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वाइफ के साथ में गलत हुआ ही नहीं है, वाइफ ने झूठी एफआईआर करवाई है। अब दूसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी क्लियर की जाती है कि यहाँ पे पहले हस्बैंड ने एक्शन लिया है, यानी कि हस्बैंड की साइड से डाइवोर्स और ड्यू का केस हुआ है, उसके बाद में बदला लेने की भावना से बिल्कुल यहाँ पे वाइफ ने डोरी का केस किया है, यानी कि 498 की एफआईआर करवाई है। और यहाँ पे तीसरी बात ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इसमें केवल जनरल एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, टाइम डेट पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि किसने कब क्या क्यों किया है।
तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है, तो इससे भी प्रतीत होता है कि ये झूठी एफआईआर है। और अगला माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर भी ध्यान देती है कि जैसे पुलिस ने चार्जशीट के अंदर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का नाम नहीं लिया है, यानी कि उनका नाम एफआईआर के अंदर था पर चार्जशीट के अंदर नहीं था, उनका नाम निकाल दिया है, जबकि हस्बैंड और ये सारे लोग साथ में रहते हैं, तो इसका मतलब ये सारे लोग गलत करे होंगे या फिर ये सारे लोग गलत नहीं करे होंगे। तो यहाँ पे जब उनका नाम इस केस से निकल सकता है तो फिर हस्बैंड का क्यों नहीं निकल सकता है। और अगली बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये होती है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में ये केस दर्ज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें अगर आपके केस में है या फिर इनमें से एक भी बात आपके केस में है और आप अगर कोर्ट को अच्छे से कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, तो इस जजमेंट की सहायता से अपने ऊपर से 498 केस को पूरी तरह से खत्म करवा सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।